बेबी, बैड लक था, हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए था ना तोशु। इस प्रोजेक्ट से मेरी कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। आई नो, बट लाइफ भी तो ऐसी है ना, अनप्रेडिक्टेबल, अनरीजनेबल। और बॉस लाइफ से भी ज्यादा अनरीजनेबल होता है। एक गलती की इतनी बड़ी सजा। मेरा तो सिर्फ प्रमोशन रुका है तोशु, पर काव्या भले ही अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे भी हो, पर वो अपने काम में बहुत अच्छी है तोशु। इतने साल उसने इस कंपनी को दिया और एक मामूली गलती की वजह से मिस्टर ढोलकिया ने उसे घर बिठा दिया। दिस इज नॉट फेयर तोशु। बेबी, जो होना था हो गया। नाउ लेट्स थिंक कि आगे क्या करना है। तुम्हारी इस मिस्टेक की वजह से कंपनी को जितने भी लॉसेस हुए हैं, लेट्स मेक अप फॉर इट। तुम्हारे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी अचीवमेंट की वजह से तुम्हारी ये गलती नजरअंदाज हो जाए। ऐसे ही करूंगी तोशु मैं आपसे। That's my Kinju baby. आई एम वेरी लकी तोशु कि मुझे खुद को प्रूफ करने का एक मौका तो मिला। पापा और काव्या से तो लाइफ ने मौका और नौकरी दोनों छीन लिया। क्योंकि पता है किंजल, काम सिर्फ काम नहीं होता है, आपकी पहचान भी होता है। मुझे 5 साल की एज तक तो लगता था कि पापा का पूरा नाम वनराज शाह सीनियर मैनेजर है। पापा इतना प्राउडली खुद को इंट्रोड्यूस करते थे, वनराज शाह सीनियर मैनेजर। इतने सालों की मेहनत किंजल, इतने साल मेहनत करके लाइफ में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, और लाइफ ने 1 मिनट में छीन ली। किंजल, वी कांट इवन इमेजिन कि पापा और काव्या को अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करना कितना डिफिकल्ट होगा। मॉम, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, एंड यू नो माई डिसीजन। पहले और अब की सिचुएशन में बहुत फर्क है बेटा, और मैं तुमसे अलग होने के लिए नहीं, सिर्फ अलग रहने के लिए कह रही हूँ। मॉम, अलग होना और अलग रहना इट्स वन एट द सेम ओनली मॉम। फैमिली टूट जाएगी। साथ रह के भी कौन सा एक हो तुम लोग? तुम लोगों के तो खर्चे भी बटे हुए हैं। मॉम प्लीज, आप हमारे फैमिली मैटर्स में मत पड़िए। तुम उस कुएं से बाहर निकलो किंजल। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा तुम्हारे लाइफ में कुछ बचा है? फॉरगेट अबाउट पर्सनल लाइफ। घर के स्ट्रेस की वजह से तुम और तोशु अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। मॉम, ये हमारी प्रॉब्लम है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ एंड आई केयर फॉर यू। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड किंजल। ना मैं तुम्हें रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही हूँ और ना ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए कह रही हूँ। दूर रह के भी रिश्ते निभाए जाते हैं ना। सैलरी का 20-30% जो घर में देना है दो बेटा, किसने रोका है? स्पा, क्लबिंग, पार्टीज, हॉलीडेज, इन सब चीजों के बिना तुम रह नहीं सकती थी। आज वो सब कुछ भूल चुकी हो तुम किंजल। ऊपर से तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों क्लैश होने लगी है। प्लीज थिंक प्रैक्टिकली। वो पेंट हाउस जो तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, वो खाली पड़ा है। प्लीज जाओ और वहां जाकर रहो, वो तुम्हारा ही है बेटा। अलग रहोगी तो तुम्हारा अपनी फैमिली के साथ प्यार बना रहेगा बेटा, वरना रोज वही चिक चिक तू तू मैं यही चलता रहेगा। और तुम्हें काव्या के साथ सिर्फ प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा। अगर उसकी जॉब बची तो अनुपमा तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करे या ना करे, लेकिन बा तुमसे जरूर एक्सपेक्ट करेंगी, क्योंकि तुम उस घर की बहू हो। और बहू मतलब बा के लिए फ्री की सर्वेंट। लाइफ में इमोशन ही सब कुछ नहीं होता बेटा। थिंक प्रैक्टिकली। डू वन थिंग, तोशु से बात करो, उससे डिस्कस करो, एंड देन लेट मी नो वो क्या कहता है। मॉम, आप अनुपमा है, बात कराओ मेरी। जय श्री कृष्ण राखी बहन। सॉरी अनुपमा, आई नो तुम्हें मेरी बात सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आई फील कि तोशु और किंजल के लिए यही सही है। मैं समझ सकती हूँ राखी बहन, हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद कोई भी माँ अपनी बेटी से यही कहेगी जो आप कह रही थी। हर कोई चाहता है कि उसका परिवार साथ रहे, पर अगर साथ रहकर मन दूर हो जाए तो ऐसे साथ रहने का क्या फायदा? मैं बस अपने बच्चों की खुशियां चाहती हूँ
और अगर उनकी खुशी इस घर से दूर रहने में है तो ठीक है। ये तुम कह रही हो अनुपमा? Am I dreaming? मम्मी मम्मी आप ऐसे क्यों कह रही है? मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या आपको? नहीं नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज क्यों होगी? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू और तोसू हमेशा हमेशा खुश रहे। और मैं जानती हूँ कि तुम लोग इस घर में खुश नहीं रह पा रहे। नहीं, कोशिश कर रहे हो, बहुत बहुत कोशिश कर रहे हो, पर कुछ चीजें हैं जो हमारे बस में नहीं है ना। देख कीजिए, शादी के बाद के ये 2-4 साल शादी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, यही तो मौका होता है अपने लिए जीने का। बाद में तो बच्चे, घर गृहस्थी, ये सब जिम्मेदारियां सर पे पड़ ही जाती है। तो अपनी जिंदगी में से अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लेना बुरा नहीं होता बेटा। और तुम लोग ऐसा कौन सा विदेश जा रहे हो? यही शहर में तो रहोगे। जब मन करे मिलने आ जाना। और तीज त्योहार साथ ही में मनाएंगे धूमधाम से। परिवार अलग अलग छत के नीचे रहकर भी एक रह सकता है। शायद दूरे के और पास आ जाए। थैंक यू अनुपमा। आई होप किंजल पे एटलीस्ट तुम्हारी बात का असर हो। आप दोनों बात कीजिए। हाँ, तेरी कॉफी ब्यूटीफुल। सो अब क्या कहती हो? अब तो तुम्हारी प्यारी मम्मी ने भी परमिशन दे दी है। अनुपमा मान गई है तो फैमिली में सब मान जाएंगे। यू जस्ट डिसाइड एंड लेट मी नो। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बस कहने की बातें हैं, कुछ ठीक नहीं होगा, पर आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। सच में कहा था मैंने कि ऐसे छोटे मोटे काम मत करो। कैफे के चक्कर में पड़ने के बजाय कोई हाफ डिसेंट सा जॉब ढूंढो और उस पर फोकस करो। कान्हा जी जब एक दरवाजा बंद करते हैं ना तो कई सारे दरवाजे खोल देते हैं। तू फेल होता है फिर फर्स्ट आता है, क्योंकि कभी हार नहीं मानता। और अब भी मत मान। गो फॉर इट वनराज, जस्ट गो फॉर इट। अपने लिए और अपनों के लिए।